आज हम फ्लैक्स बॉक्स करेंगे। सो पहले हम एक फोल्डर बना लेते हैं न्यू फोल्डर के नाम से। फोल्डर नेम इज फ्लैक्स बॉक्स, राइट। सो दिस इज आवर न्यू फोल्डर। राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ कोड। ओके, सो ये VS कोड में खुल चुका है। ये वेलकम, तो इसको कट कर देंगे। ये हमारा फोल्डर यहाँ पे खुल चुका है। अभी हम इंडेक्स फाइल बनाते हैं अपनी, index.html, एंड हम एक स्टाइल फाइल बना लेते हैं, तो style.css। ओके फाइन। सो ये हमारा इंडेक्स पेज है, सॉरी इंडेक्स फाइल है। सो कंट्रोल एंड वन प्रेस करते हैं तो हमारा शिफ्ट एंड वन प्रेस करते हैं तो हमारा एक्सलेशन आता है। एंटर करेंगे तो हमारा पूरा HTML का स्ट्रक्चर जो बेसिक होता है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ टाइटल नेम हम चाहे तो फ्लैग बॉक्स दे सकते हैं। सो पहले हम एक यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिससे हम ये करेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले हम मेन फ्लैक्स बनाएंगे जो हमारा पेरेंट रहेगा, तो उसको हम नाम दे देते हैं डॉट फ्लैक्स मेन। ओके, दिस इज हमारा दिस इज आवर पेरेंट कंटेनर। तो यहाँ पे हम जैसे डॉट, और हमें कोई क्लास रखनी है जैसे आइटम, और डायरेक्टली हम एंटर प्रेस करते तो ये एक डिव क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। जस्ट यू कैन सी अगेन, हमने डॉट किया, आइटम किया और हमारा एंटर किया, तो डिव के साथ आइटम क्लास के साथ एक डिव क्रिएट हो गया यहाँ पर। अब हम इसको Ctrl+C+V करके फोर, हमने यहाँ पे चाइल्ड डिव बना ली। ये हमारा पेरेंट डिव है फ्लैक्स मेन, ये हमारे 4 चाइल्ड डिव हैं। ओके, जिनकी क्लास आइटम है, कॉमन क्लास है, ठीक है। अब हम इनके अंदर थोड़ा जानने के लिए कि कौन सा बॉक्स क्या है, तो हम कुछ कंटेंट दे देते हैं जैसे 1 2 3 4, सिंपल। अभी हमने कुछ किया नहीं है। अब यहाँ पे हम अपनी CSS फाइल को लिंक कर लेते हैं, तो सीधा लिंक हम टाइप करेंगे, एंटर करेंगे तो सीधा हमें ये स्ट्रक्चर बन के मिलता है। यहाँ पे हम style.css को लिंक कर देंगे। यहाँ पे हमने अपनी स्टाइल फाइल लिंक करी, यहाँ हमने अपना पेरेंट डिव बनाया है, 4 चाइल्ड डिव बनाए हैं, कुछ भी नहीं किया अभी। अब हम स्टाइल पे जाते हैं। सबसे पहले तो हमारे बेसिक चीजें जो हम हमेशा अपनी स्टाइल फाइल को देके चले, वो क्या होता है, जैसे कि पैडिंग, वो हमेशा 0 देके चलो, मार्जिन वो 0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, करेक्ट। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग मार्जिन 0 हम इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे कुछ टैग्स होते हैं जो पैडिंग और मार्जिन ऑटोमेटिकली लेते हैं। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स इसलिए जब भी हम किसी भी, मान लो कि हमारा 100 पिक्सल का कोई बॉक्स है, अगर हम उसको पैडिंग देंगे तो उसका साइज बढ़ जाता है। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स इसलिए कि वो 100 ही रहे, पैडिंग की वजह से ज्यादा कम ना हो। ओके फाइन। सो अब हम इसको यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर करने के लिए यहाँ पे हमारा एक्सटेंशन पार्ट होता है, ये रहा। यहाँ पे आप सर्च करेंगे लाइव सर्वर, ठीक है। ये हमारा लाइव सर्वर आ जाएगा, मेरा इंस्टॉल है, यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। तो जब आप इस फाइल पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन विद लाइव सर्वर। तो लाइव सर्वर से हमने ओपन कर लिया। तो अभी हमारा ऐसा कुछ इंटरफेस है, करेक्ट। सो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम अपनी फाइल पे जाएंगे दोबारा। हमारा जो मेन फ्लैक्स बॉक्स है मेन, अब हम यहाँ से स्टाइल करना शुरू करेंगे। ओके, इसको फाइल पे कर देते हैं। तो यहाँ से हम स्टाइल करना शुरू करेंगे।
तो हमारा जो मेन था उसकी क्लास क्या है? फ्लैक्स मेन। ये हमने कॉपी किया, यहाँ पे डॉट के बाद उस क्लास का नाम दिया सिंपल। हमें फ्लैक्स देखना है, तो कैसे वर्क करता है ये मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे पहले हम डिस्प्ले, डिस्प्ले की काफी सारी प्रॉपर्टी होती है, अभी हम फ्लैक्स पढ़ रहे हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स सिंपल, अभी कुछ नहीं करना है हमें। एक हम इसको बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल, जो बॉर्डर की विड्थ होगी सॉलिड, मतलब जिस टाइप का होगा डॉटेड सॉलिड, इस टाइप से हमारे पास ऑप्शन होता है। एंड कलर दे देते हैं इसको रेड, राइट। और अब हम जाते हैं अपने चाइल्ड डिप्स पे, जिसको हमने आइटम क्लास दी है। इनको भी हम थोड़ा सा लाइक स्टाइल कर लेते हैं जर्नल, डॉट लगा के आइटम, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। सिंपल हमें विड्थ देनी है एक स्पेसिफिक, जैसे हम 100 पिक्सल रखना चाहते हैं। एक हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल, हम ये रखना चाहते हैं, ठीक है। और हम बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड मान लो हमने ब्लू दे दिया, ठीक है। और फॉन्ट साइज भी दे देते हैं जिससे कि हमें दिखे, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, जिससे कि हमें वो फॉन्ट जो हमने 1 2 3 4 दिया है हमें सही से दिखे और हम समझ पाए कि हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। और एक हमारी प्रॉपर्टी होती है गैप। सो डायरेक्टली अगर हम गैप देते हैं तो रो और कॉलम वाइज दोनों लेता है, तो 20 पिक्सल, जिससे कि हमारे चाइल्ड्स के बीच में गैप आ जाए, ये मैं अभी समझाऊंगा। सो ये हम यहाँ से दोबारा फाइल को ओपन करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। ये हमारा ओपन हो गया। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें किस तरीके से ये मिल रहा है। हमने अपना इंस्पेक्ट टूल ऑन किया, राइट। और ये एक्स्ट्रा चीज को हटा देते हैं। अब जब हमारा इंस्पेक्ट टूल ऑन हुआ, तो अब मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ जो हमारा पेरेंट डिव है फ्लैक्स मेन, हमने इस पे क्लास दी बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। इससे क्या हुआ, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो जो हमारा बॉर्डर है वो हट जाता है, तो इससे हमें सिर्फ ये मिला। अभी हमारा पूरा विड्थ ले रहा है, हमें दिख रहा है। बॉर्डर इसलिए दिया ताकि हमें पता रहे कि हमारे कितना, कहाँ तक ये बॉक्स कंटेनर जा रहा है। गैप से क्या हुआ है, गैप अगर मैं हटा देता हूँ तो देखिए गैप हट जाएगा, तो गैप से डायरेक्टली हम बीच में गैप दे सकते हैं, पैडिंग मार्जिन से हमें करने की जरूरत नहीं है। दिस इज एडवांस, ओके। और फ्लैक्स से क्या हुआ कि फ्लैक्स हम यहाँ से हटाते हैं, देखिए। तो जो हमारे डिप थे वो ब्लॉक एलिमेंट है, तो सीधा एक कॉलम में आए। अगर हमें नहीं रखना है फ्लैक्स से, हमारा क्या होता है कि हमने जब पेरेंट को फ्लैक्स दिया तो चारों एक रो में आ गए, सिंपल। अभी हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हम इसमें क्या करते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं मेन को एक हाइट दे दूं, जिससे कि मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको एक्स्ट्रा में अप्लाई करने पे बता पाऊं। सो मान लीजिए कि मैं हाइट दे देता हूँ इसको 600 पिक्सल, फाइन। 600 पिक्सल मैंने इसको हाइट दे दी। अभी आप देखेंगे 600 आई थिंक ज़्यादा हो गया। अ, तो 300 दे देते हैं, 100 पिक्सल के बॉक्स हैं हमारे, कोई ज़्यादा नहीं। तो अभी हमें दिख रहा है कि हमारे कंटेनर में जो चाइल्ड्स हैं वो यहाँ पर हैं। अब हम फ्लैक्स प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे इंस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए, या तो मैं इसको आपको एक तरीके से और बताना चाहूँ तो मैं हाफ इसको इधर कर लेता हूँ और अपना ये हाफ इधर कर लेते हैं, राइट। सो या आई थिंक इट्स फाइन, ओके। सो यहाँ पर मैंने
मानिए जैसे मैंने इसको दिया, पहली प्रॉपर्टी मैं देखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट में हमारा क्या क्या होता है? जस्टिफाई कंटेंट में हमारा जो मेन प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं, सेंटर एंड, फ्लेक्स एंड एंड सेम है, स्टार्ट एंड फ्लेक्स स्टार्ट ये दोनों भी सेम है। सो मेनली जो हम यूज करते हैं वो सेंटर एंड स्टार्ट, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और एंड स्पेस इवनली। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं इसको देता हूँ सेंटर, राइट। अब मैंने इसे सेंटर दिया तो ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया, करेक्ट। अब अगर मैंने इसको दिया फ्लेक्स एंड, तो आप देखिए कि ये लास्ट से, फ्लेक्स एंड का मतलब है जो हमारा पूरा फ्लेक्स बॉक्स है उसके एंड तक जाएगा। शुरू में हमारा कितना भी डिप हो उससे हमें मैटर नहीं है। लाइक फ्लेक्स को हमने एंड कर दिया। अगर हम इसे फ्लेक्स स्टार्ट करते हैं तो फ्लेक्स स्टार्ट मतलब ये डिफॉल्ट होता है। सो फ्लेक्स स्टार्ट से अभी आपको कोई डिफरेंस दिखेगा नहीं। सो एक और प्रॉपर्टी होती है जो होती है हमारी स्पेस बिटवीन। तो अगर मैं स्पेस बिटवीन देता हूं तो यू कैन सी कि दोनों कोने से लास्ट वाले डिप टच है और बीच में जो गैप है, तीनों में ये जो गैप होगा ये सिमिलर होगा, ठीक। एक प्रॉपर्टी होती है हमारी स्पेस अराउंड। तो मैं स्पेस अराउंड देता हूं। आप देखिए स्पेस अराउंड में क्या है, जैसे ये वन है तो वन के इधर जो गैप है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी सेम होगा। ऐसे ही ये जो हमारा चाइल्ड टू है इसके लेफ्ट और राइट में सेम होगा। ऐसे ही थ्री, ऐसे ही फोर। सो ये वाला गैप इधर भी इतना ही है। सो इसी वजह से यहाँ पे हमारे बीच में जो गैप है वो ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों साइड से अराउंड गैप ले रहा है, ठीक है। एक होता है हमारा स्पेस इवनली। स्पेस इवनली देते हैं तो क्या होगा, जो गैप होगा वो हर जगह से सेम होगा। जैसे ये चारों गैप्स, पांचों गैप्स एकदम सेम होंगे, राइट। ओके, सो ये हो गया। अभी मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर दे देता हूँ, राइट। तो सेंटर में आ गए और ये बीच वाला गैप जो है गैप की वजह से है, तो वो आपको नहीं, थोड़ा ज्यादा दिख रहा था वो उसी वजह से दिख रहा था। लाइक स्पेस इवनली, स्पेस इवनली में आपको ये वाला गैप ज्यादा इसलिए दिख रहा था क्योंकि हमारा यहाँ पे गैप भी है। अगर मैं गैप को हटा दूं तो यू कैन सी कि सारे गैप्स जो हैं एकदम सेम है, राइट। मैं इस गैप को कम भी रख सकता हूँ, ऐसा 4 पिक्सल इज इनफ, सो ज़्यादा इशू ना आए समझने में, ठीक है। तो इसको अभी सेंटर दे देते हैं। तो ये आपको समझ आया। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, सेंटर अगर हम देते हैं तो यहाँ से सेंटर हो जाता है, फ्लैक्स स्टार्ट देते हैं तो यहाँ शुरू से स्टार्ट होता है, एंड देते हैं तो ये सारे डिव एंड तक चले जाएंगे, इवनली देते हैं तो सबके बीच में जो गैप होगा बराबर होगा, अराउंड देते हैं तो दो, हर चाइल्ड डिव के दोनों साइड का स्पेस बराबर होगा। सो स्टार्ट और एंड में जो गैप होगा वो बीच वाले गैप्स का आधा होगा, क्योंकि ये दोनों साइड से गैप लेता है, राइट। सो गॉट माय पॉइंट। सो या अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, अलाइन आइटम्स। तो अलाइन आइटम्स अगर हम सेंटर देते हैं, यू कैन सी कि क्या होता है फ्लेक्स बॉक्स का मैजिक। सो हमें मेन कंटेनर के सेंटर में करने के लिए सिर्फ दो प्रॉपर्टीज यूज करनी है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और सारी जो भी हमारे चाइल्ड डिव है वो एकदम सेंटर में आ गए, राइट। यू कैन सी ये सब सेंटर में आ गए। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड।
What happened? Just a second, guys. Okay, okay, fine. सो मैं ये थोड़ा सोच रहा था कि इसका साइज थोड़ा कम कर दूं ताकि आपको ये थोड़ा ज़्यादा दिखे, राइट। तो मैंने इसका साइज थोड़ा कम कर दिया ताकि ये ज़्यादा दिखे। 1 2 3 4 ये हमारे चाइल्ड हैं, जैसे कि हमने HTML में दिए थे, राइट। अभी तक कोई इशू नहीं है। तो अलाइन आइटम सेंटर में क्या होता है ये आपको समझ आया। अलाइन आइटम में और भी 2 3 प्रॉपर्टीज होती हैं जो मेनली हम यूज करते हैं। जैसे हम इसको एंड देंगे तो ये एंड एकदम बॉटम से स्टार्ट होगा। जैसे जस्टिफाई में इधर एंड होता था हॉरिजॉन्टली, इसमें वर्टिकली सेम वर्क होता है। इसमें हमने एंड दिया तो यहाँ पर ये बॉटम से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे अगर हम स्टार्ट देते हैं तो ये टॉप से स्टार्ट होगा जो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है। और सेंटर मैंने आपको बताया ही, सेंटर से क्या होता है ये दोनों सेंटर हो जाते हैं, सेंटर, राइट। सो आई होप ये चीज आपको समझ आई। अभी मैं ये हटा देता हूँ लाइन आइटम। अब एक प्रॉपर्टी और समझाने के लिए मैंने लाइन आइटम हटाया, और जस्टिफाई कंटेंट को भी हटा देते हैं। अभी हमारी सिर्फ हमने फ्लैक्स दे रखा है, अभी हम सिर्फ पेरेंट डिप पे वर्क करेंगे, ये सोच लेना। फ्लैक्स बॉक्स मतलब नाम से ही कि फ्लेक्सिबल कर देता है चीजों को, तो ये वर्क करेगा। सो एक हमारी प्रॉपर्टी होती है फ्लैक्स डायरेक्शन। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि फ्लैक्स का डायरेक्शन सिंपल है। तो इसमें हमारे पास होता है कॉलम, कॉलम रिवर्स, रो, रो रिवर्स। और भी होती हैं, बस ये 4 मेनली यूज होती हैं। मैक्सिमम 90% केस में सिर्फ हम कॉलम यूज करते हैं क्योंकि हमें डायरेक्शन बदलना होता है। बाय डिफॉल्ट फ्लैक्स का डायरेक्शन रो होता ही है। अगर हम यहाँ पे रो देंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट होता है। अगर हम यहाँ पर कॉलम देते हैं, कॉलम से क्या हुआ, टॉप, ये टॉप से स्टार्ट हुआ और बॉटम तक गया, और डायरेक्शन क्या होगी, कॉलम, राइट। और यहाँ पर हमने हाइट देख के, अगर हम हाइट हटाएं, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि इसकी विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है, अगर हम इसकी हाइट हटा दें तो आपको पता चलेगा कि ये फ्लेक्सिबल है गाइस। मैंने यहाँ पे हाइट दी थी इस वजह से वो हमें थोड़ा इशू दिखा रहा था, राइट। मैं हाइट दे देता हूँ क्योंकि हाइट से मुझे कुछ चीज़ दिखानी थी। जैसे कि मैंने अलाइन अलाइन आइटम दिखाया, अगर मैंने यहाँ पर हाइट नहीं दे रखी होती, लाइक आई शो यू, फ्लैक्स डायरेक्शन को अभी बंद करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे हाइट नहीं दे रखी होती, जस्टिफाई कंटेंट मैंने सेंटर किया, अलाइन आइटम मैंने सेंटर किया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमारी कोई फिक्स हाइट नहीं है यहाँ पे, है ना। सो इसमें ये काम आया। और हमारे पास हाइट नहीं है, क्या प्रैक्टिकली क्या यूज होगा इसका ये भी मैं आपको बताऊंगा जैसे हम कुछ इस पे प्रैक्टिकल करेंगे। सो अभी हम बात कर रहे थे डायरेक्शन की। सो डायरेक्शन हमने कॉलम किया तो कॉलम में हो गया। रो तो बाय डिफॉल्ट होता ही है। अगर हम इसे रो रिवर्स करते हैं तो देखिएगा इस क्या होता है। रो रिवर्स में क्या होता है, 4 3 2 1, रो रिवर्स हो गया और एंड से स्टार्ट हो रहा है। यू कैन सी रो रिवर्स मतलब क्या, रो मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, जो भी हमारे चाइल्ड होंगे। और रो रिवर्स में क्या होगा, एंड से स्टार्ट होगा और 1 2 3 4, सिंपल, याद भी हो जाएगा। और बार बार यूज करेंगे तो आराम से ये याद भी हो जाएगा, नो इशू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं हम कॉलम रिवर्स। अभी हमने कॉलम देखा, कॉलम रिवर्स में क्या होगा, कॉल में 1 2 3 4 था, कॉलम रिवर्स में क्या हुआ, 1 2 3 4 हो गया। अब देखिएगा जैसे कि रो में ऊपर गैप था, अगर हम इसको 500 दे देते हैं तो देखिएगा ये ऊपर गैप रह गया, नीचे से स्टार्ट हुआ, राइट। यू कैन सी ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4, ऑल राइट। तो आई फील आपको ये समझ आ गया होगा। मतलब इसमें कुछ है नहीं, कोई खास चीज नहीं है। सो
नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं फ्लैक्स रैप या फ्लैक्स रैप। तो डायरेक्शन हमारा हो गया, जस्टिफाई कंटेंट हो गया, अलाइन आइटम हो गया, और डायरेक्शन हमारा हो गया। ठीक है। अब हमारा है फ्लैक्स रैप। ये सब पेरेंट की प्रॉपर्टीज हैं guys, ये याद रखना। फ्लैक्स रैप एक हमारा होता है रैप, रैप रिवर्स। यही दो चीजें हम यूज करते हैं। रैप रिवर्स आप समझ गए होगे, रैप करेगा तो उसका रिवर्स वाला टाइप करेगा। सिंपल। सिंपल प्रॉपर्टीज के नेम से पता चलता है कि क्या होगा। रैप मतलब कि रैप हो जाना किसी चीज में। अगर अ- हमारा जो चाइल्ड का कंटेंट है ज्यादा है तो वो रैप हो जाएगा। और एक बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे रैप वर्क करता है। जैसे मैंने इसको दिया रैप, अभी इसने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो यू कैन सी रैप से अभी इस पे कुछ नहीं हुआ। क्यों? मैं आपको दिखाता हूँ इंस्पेक्ट टूल करके। यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करते हैं। रैप हमारा कब और क्यों यूज होता है, ये हमारे रिस्पॉन्सिव टाइम पे यूज होता है गाइस। अब अगर मैं इसको छोटा करूंगा, जैसे हमारे ये सब 100 विथ के हैं, तो ये जब 400 प्लस हमारे इधर बीच में गैप भी है, तो 405 का गैप है, तो 415 से नीचे जब हम जाएंगे तो ये रैप हो जाएगा। यू कैन सी 15 से नीचे जाएंगे तो ये रैप हो जाएगा। अगर हमने रैप नहीं दिया होता तो इंस्पेक्ट टूल में देखिए, यहाँ पे अगर मैं रैप हटा देता हूँ तो फ्लैक्स में क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर हमारा कंटेंट कितना भी है ओवरफ्लो करता, तो रैप से क्या हुआ, ये जब मैंने रैप दिया तो मेरे कंटेंट को जैसा मैं अपने चाइल्ड को रखना चाहता था हाइट विड्थ में, इतनी हाइट विड्थ में रहेगा और वो रैप हो जाएगा। अब ये जैसे ये जैसे हमारा स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है, राइट। सो इसको अगर हमें सही करना है तो हम यहाँ से सेंटर रखते हैं और यहाँ से भी सेंटर रखते हैं। तो जस्ट अ सेकेंड, अलाइन आइटम एंड जस्टिफाई कंटेंट मैंने यहाँ पे सेंटर किया, तो देखिएगा इस क्या हुआ कि मेरे चारों डिव कितने अच्छे तरीके से सेंटर में आ गए। तो ये चीज़ आपने देखी होगी, जैसे किसी भी वेबसाइट पे काफ़ी सारे आइटम होते हैं, मोबाइल स्क्रीन में हमें ऐसे दिखते हैं। जैसे 4 आइटम है, ये फ़ोन है, ये कोई लैपटॉप है, ये कुछ भी 4 आइटम है। तो मोबाइल स्क्रीन पे तो हमारा एक एक आइटम दिखेगा ना, दो एक जो भी है, राइट। तो उस हिसाब से होता है। सो या ओके, तो फ्लैक्स रैप आपको समझ आ गया। और रैप रिवर्स अगर मैं समझाऊं, ये दोनों अभी के लिए हटा देते हैं। अगर मैं इसको रैप रिवर्स करता हूं तो देखिएगा इस क्या होगा। रैप रिवर्स मतलब नीचे से स्टार्ट होगा। अब नीचे से 1 स्टार्ट होगा, 4 ऊपर जाएगा पहले, 3, 2, 1। ये देखिएगा, ये हमें इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे हाइट दे रखी है। हाइट अभी हम हटा देंगे तो ये वर्क करने लगे। सिंपल, कुछ नहीं था इसमें। ओके गाइस, फ्लेक्स रैप भी आई फील सो समझ आ गया होगा सबको। सो नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्स फ्लो। सो फ्लेक्स फ्लो कैसे? सो फ्लेक्स फ्लो समझाने के लिए फिर से मैं इसको स्क्रीन को इस साइज का कर लेता हूँ। यहाँ पे हम फ्लेक्स फ्लो समझाएंगे, इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, राइट। ये रेस्पॉन्सिव हो रखा है इस वजह से। सो फ्लेक्स फ्लो क्या होता है? तो गाइस फ्लेक्स फ्लो होता है फ्लेक्स फ्लो। तो गाइस ये भी पेरेंट की प्रॉपर्टी है। फ्लेक्स फ्लो क्या होता है? फ्लेक्स फ्लो में हम फ्लेक्स डायरेक्शन, जो ये वाला था हमारा डायरेक्शन, कॉलम कॉलम रिवर्स हमने दिया था, और फ्लेक्स रैप,
इन दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ पे कॉलम देता हूँ, राइट। तो ये कॉलम हो गया, और रैप कर देता हूँ। तो रैप, अभी तो रैप क्या ही होगा, सो रैप कर देता हूँ, रैप। सो ये रैप हो गया क्योंकि इसको हमने हाइट दे रखी थी, तो इस वजह से ये देखिए रैप। सो तो बेसिकली फ्लैक्स फ्लो होता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लैक्स रैप एंड डायरेक्शन, सिंपल। सो इसमें कुछ भी नहीं था, पांच प्रॉपर्टीज, छह प्रॉपर्टीज हैं। जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, फ्लैक्स डायरेक्शन एंड फ्लैक्स रैप। और ये हमारी फ्लैक्स डायरेक्शन एंड फ्लैक्स रैप का कॉम्बिनेशन फ्लैक्स फ्लो। सो आई फील इतना समझ आया होगा। अब मैं नेक्स्ट आपको दिखाने जाऊंगा आइटम्स की। आइटम्स पे हम सिंगल, जब हमने फ्लैक्स इसको दे दिया पेरेंट को, तभी वो प्रॉपर्टीज वर्क करेंगे गाइस, इतना याद रखना। अब मैं इनको कोई, मान लीजिए, अलग से क्लासेस दे देता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने इसको आइटम वन क्लास दे दी, इसको मैंने आइटम टू क्लास दे दी, ठीक है। अभी सिर्फ दो को ही देता हूँ, आइटम वन आइटम टू मैंने क्लास दी। सिंपल मैं सिखाता हूँ तुम्हें ये। तो आइटम वन, आइटम वन जो हमारा चाइल्ड वन है, उसको हमें अब ऑपरेट करना है। यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया, सिंपल। तो इसमें हमारी तीन प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। फर्स्ट हम यूज करेंगे ऑर्डर। सो ऑर्डर बाय डिफॉल्ट सबका जीरो होता है, जिससे कि वो डायरेक्शन कोई भी चीज नहीं बदलता है। जैसे मान लो मैं इसको वन दे देता हूँ, तो ये सबसे लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि जो भी हम किसी का ऑर्डर देते हैं वो क्या होता है, सबसे लास्ट में आता है, जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा होता है। वो समझाने के लिए देखिए, मैंने दूसरे को भी एक क्लास दी थी आइटम टू, ठीक है। ऑर्डर, राइट। ऑर्डर इसको वन दे दिया, तो जो हमारा टू है, देखिए चाइल्ड टू सबसे लास्ट में आ रहा है, राइट। इसको वन दे रखा है, मान लीजिए मैं इसको टू दे दूं, तो अब वन सबसे लास्ट में आएगा। तो थ्री फोर टू वन। डू यू अंडरस्टैंड गाइस? क्योंकि हमारा जो आइटम वन है, आइटम वन मतलब ये, आइटम टू मतलब ये, जो हमारा आइटम वन है उसका ऑर्डर टू है। बाय डिफॉल्ट सबका जीरो होता है, तो जीरो पे जैसा वो है वैसे ही चलेगा। और अगर यहाँ पर हमने ऑर्डर चेंज किया, जैसे मैंने आइटम वन को टू दिया, आइटम टू को ऑर्डर वन कर दिया, तो ऑर्डर वन से बड़ा ऑर्डर टू है, जो हमारा आइटम वन होगा वो लास्ट में आएगा, उससे पहले ये आएगा। हमने इनके ऑर्डर्स चेंज किए। आई विल, ये समझ आ गया होगा। एक बार और मैं समझा देता हूँ। जैसे हमारा आइटम टू है, ये हमारा आइटम टू है, मैंने इसका ऑर्डर चेंज किया, इसको वन किया। बाय डिफॉल्ट सबका जीरो होता है, मैंने इसको वन किया, तो सबसे बड़ा ऑर्डर इसका तो सबसे लास्ट में आएगा। अब मेरा आइटम वन ये है, मैं इसको चेंज करता हूँ, मैंने इसको ऑर्डर टू किया, तो इसका ऑर्डर सबसे बड़ा हो गया, तो ये अब सबसे लास्ट में आएगा। ऐसे ही मैं इसको कोई स्पेसिफिक क्लास दे के इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, तो इसका भी ऑर्डर ऐसे ही चेंज हो जाएगा, और सबसे जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा वो सबसे लास्ट में आएगा, राइट। एक होता है हमारा चाइल्ड के लिए फ्लैक्स ग्रो। तो फ्लैक्स ग्रो क्या होता है, जैसे ये हमारा पूरा एक डिव है, पूरा एक कंटेनर है, मेन, राइट, पेरेंट कंटेनर है। अब इसमें जो खाली स्पेस है, बेसिक फ्लैक्स ग्रो सबका जीरो होता है, राइट, तो उससे चेंज नहीं होगा। मैं वन देता हूं, तो क्या करेगा, वन से क्या हुआ कि जो भी खाली स्पेस था, वो सारा का सारा खाली स्पेस हमारे फर्स्ट आइटम ने ले लिया, क्योंकि मैंने उसका ग्रो ऑर्डर चेंज कर दिया। जैसे ऑर्डर में होता है, ऐसे ही ग्रो में होता है वन टू, ऐसे ही हम प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं इसमें, सिंपल।
कभी कभी यूज केसेस में आता है, मैक्सिमम टाइम नहीं आता। सो यहाँ पे मैं क्या बताने जा रहा हूँ, जैसे हमारे कोई, मैं आपको इसको समझाऊं कि इसका क्या मतलब होगा। तो जैसे मान लो मैं आइटम 2 में देता हूँ फ्लेक्स ग्रो 1, राइट। अब आपने देखा होगा कहीं पे कि एक डिव ये है, यहाँ पर भी दो स्मॉल स्मॉल है, लेकिन बीच में पूरा एक ने स्पेस ले रखा है। मान लो ये हमारा लोगो है, ये सर्च बार है जो सबसे बड़ा होता है, यहाँ पर दो बटन है। तो सर्च बार जब भी हम इसको श्रिंक करेंगे, छोटा करेंगे, तो आप देखिए, तो वो सबसे पहले छोटा होता हुआ आएगा, फिर अब वो सेम साइज में आएगा। अभी हमने उसको 1 रखा है, इसलिए 1 मतलब कि सबके बराबर के हिसाब से आएगा। अगर मैं इसको फ्लैक्स ग्रो को 2 रखता, गाइस, यू कैन सी, अगर मैं इसको 2 रखता, तो यू कैन सी, इसको 2 रखा मैंने, और सॉरी, हमें 2 से कंपेयर करना पड़ेगा ना, और मैंने इसको 1 रखा। सो आप देख सकते हैं, आइटम 1 को मैंने फ्लैक्स ग्रो 1 दिया, समझ आया, और आइटम 2 को फ्लैक्स ग्रो 2 दिया। तो जो भी हमारा एम्प्टी स्पेस था पूरे, एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ, दोबारा समझाता हूँ। अभी हमारे ऐसे हैं, ये पेरेंट है, ये हमारे चाइल्ड्स हैं 4। मैंने आइटम 1 को और आइटम 2 को फ्लैक्स ग्रो दिया, राइट। मान लो मैंने 1 1 दिया, तो जो भी खाली स्पेस है वो सेम रेशो में, 1 1 इसको दिया, तो सेम रेशो में दोनों ने वो खाली स्पेस को ले लिया। अगर मान लो मैं इसको 2 देता, तो ये इसका डबल रहेगा। मान लो मैं इसको 4 देता, तो ये इसका डबल हो जाएगा, लेकिन वो दोनों सेम रहेंगे। ऐसा नहीं कि ये दोनों बड़े हो जाएंगे और ये चिपक जाएंगे या इनका साइज कम हो जाएगा, नहीं। जो एम्प्टी स्पेस है उसको फिल करने के लिए हम फ्लेक्स ग्रो का यूज करते हैं। ओके गाइस, ऐसे ही हमारी एक प्रॉपर्टी होती है टाइल्स के लिए। ये याद रखना कि कौन सी, ये सारी जो प्रॉपर्टीज थी वो हमारे पेरेंट पे लगती हैं, और ये जो प्रॉपर्टीज हैं हमारे चाइल्ड पे लगती हैं, ऑर्डर, फ्लैक्स ग्रो, और एक होती है हमारी फ्लैक्स रिंग। फ्लैक्स रिंग, श्रिंक मतलब नाम से ही समझ आ रहा होगा, फ्लैक्स रिंग 1। अभी मैं आपको बताता हूँ, फ्लैक्स रिंग 2, राइट। पहले मैंने ये दिया, अब मैं पहले इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। श्रिंक मतलब कि सिकुड़ जाना, सिंपल है। अब देखिए, अब जब मैंने इसको श्रिंक किया, इसका इसका और इसका साइज सेम है, क्योंकि 1 है, सभी का श्रिंक 1 हुआ, कॉमन होता है जो। अगर मैं इसको फ्लैक्स श्रिंक 0 भी रखता तो ये ऐसे ही रहेगा। ओ सॉरी, 0 पे जो रहेगा वो श्रिंक होगा ही नहीं, 1 होता है बाय डिफॉल्ट, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ, रेशो वाइज होता है ये, कि ये 1 गुना हिसाब से, ये 2 गुने के हिसाब से श्रिंक होगा। जैसे ग्रो में 2 गुने के हिसाब से बढ़ जाता था, ऐसे ही जैसे खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस को एक्वायर कर लेते थे ये, ऐसे ही श्रिंक टाइम पे जब हमारी स्क्रीन छोटी होगी, तो ये जैसे 2 रेशो, तो दुगने दुगनी रफ्तार से ये कम होगा, ये 1 गुना रफ्तार से ये कम होगा। जैसे मैं इसको 2 दे देता हूँ और इसको 3 4 दे देता हूँ, तो देखिए ये नॉर्मल का, ये इसको मैंने 2 दिया, इसको 4 दिया, तो कैसे समझोगे इसको, एक बार श्रिंक करते हैं, राइट। ये नॉर्मल है 3 4, ये 2 गुनी रफ्तार से, ये 2 गुना श्रिंक हुआ, और जो आइटम 2 है वो 4 गुना श्रिंक हुआ। तो श्रिंक आपको समझ आया, सो आई होप समझ आया होगा। एक बार प्रैक्टिकल करके देखना, सिंपल, इसको हटा देते हैं।
एक और होता है अलाइन सेल्फ। अब अलाइन सेल्फ, या इट्स अ वेरी गुड। तो आइटम 2 पे हम देते हैं अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ अगर मैं देखिए सेंटर करता हूं तो क्या जादू होता है, यू कैन सी। आइटम 2 को मैंने अलाइन सेल्फ किया क्योंकि मैंने इसे स्पेसिफिक हाइट दे रखी थी। इस वजह से ये पूरे मेन पेरेंट डिव के कंटेनर के अलाइन हो गया। जैसे कि हमारा अलाइन आइटम में सेंटर करते हैं तो सारे हो जाते हैं सेल्फ फॉर चाइल्ड। तो सिर्फ ये हुआ। अगर मैं अलाइन सेल्फ 1 को भी दूं, यू कैन सी अलाइन सेल्फ सेंटर, तो यू कैन सी ये दोनों सेंटर में आ गए। अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरा 1 सिर्फ सेंटर में रहेगा। अगर यहाँ पर हाइट नहीं होती तो अलाइन सेल्फ हमें लगता है कि वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन नहीं, उसमें कोई स्पेसिफिक हाइट नहीं थी इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन वो वर्क कर रहा है। राइट गाइस। तो फ्लैक्स बॉक्स हमारा यहीं तक था। आई होप सबको समझ आया होगा। सो अभी मुझे नहीं लगता इसमें कुछ है। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कैसे। देखिए, यहाँ पर मैंने सिर्फ गैप प्रॉपर्टी रखी। गैप को दो तरीके से भी दिया जा सकता है, रो गैप एंड कॉलम गैप। COLU, कॉलम गैप, राइट। अगर मैं इसको 4 पिक्सल ऐसे रखूं, एक बार ये भी समझा देता हूं मैं आपको, रो गैप और कॉलम गैप, राइट। तो ये है हमारा रो गैप और कॉलम गैप कैसे वर्क करता है। तो जैसे गैप को हटा देते हैं, रो मतलब हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल जो हमारा गैप रहेगा, और कॉलम गैप हमारा जो वर्टिकल गैप। तो क्योंकि ये हमारा फ्लैक्स डायरेक्शन, ओके, कॉलम्स मतलब हमारे 4 कॉलम हैं, इन दोनों के बीच का गैप ये हो गया। तो कॉलम गैप मैंने देखिए बढ़ाया, तो यहाँ पर कॉलम गैप बढ़ गया। अगर मैं इसका फ्लैक्स डायरेक्शन बदल देता हूँ तो आपको रो गैप भी पता चलेगा कि कैसे वर्क कर रहा है। ये देखिए, राइट। तो इसको हम दोनों को एक ही प्रॉपर्टीज में, अगर हमें सिमिलर गैप रखना है तो हम सिर्फ गैप का यूज करके दे देते हैं, राइट गाइस। अब एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो ये हटा देते हैं। तो हमने पढ़ा डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स बॉक्स बन जाता है। गैप पढ़ा, दोनों के बीच में गैप आने के लिए सारे आइटम्स के। ये रो वाइज और कॉलम वाइज गैप के लिए ये हमने स्पेसिफिक हाइट दी क्योंकि हम थोड़ा समझ पाए। जस्टिफाई कंटेंट से क्या होता है, हॉरिजॉन्टली सेंटर मतलब, हॉरिजॉन्टली सेंटर मतलब ये वाले डायरेक्शन में, और अलाइन आइटम सेंटर मतलब ये वाले डायरेक्शन में सेंटर, तो पूरे डिप के बीच में सेंटर आ जाएगा। फ्लैक्स डायरेक्शन से क्या होता है कि बेसिक डायरेक्शन जो हमारी होती है, रो होती है, उसको कॉलम कॉलम रिवर्स कुछ भी कर सकते हो डायरेक्शन के लिए। रैप रैप के लिए जब हमारी स्क्रीन रिस्पॉन्सिव होने जाती है, छोटी होती है, तो हमारे जो चाइल्ड हैं हमने स्पेसिफिक कुछ विड्थ दे रखी है, तो वो श्रिंक ना हो, वो नीचे आ जाए जब स्क्रीन साइज कम हो, रैप हो जाए। तो उसके लिए फ्लैक्स फ्लो क्या है, फ्लैक्स डायरेक्शन और फ्लैक्स रैप का कॉम्बिनेशन। और ये हमने आइटम्स को कुछ CSS दी थी स्पेसिफिक। और ये चाइल्ड की जो भी हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑर्डर, जिसका ऑर्डर हायर होगा वो लास्ट से शुरू होगा। ये ग्रो, तो जो भी हमारा एम्प्टी स्पेस वहाँ पे होता है तो ग्रो का यूज उसके लिए करते हैं। हम स्पेसिफिक क्लास देके किसको कितना ग्रो रखना है वो दे सकते हैं। श्रिंक मतलब सिकुड़ने के लिए, जब छोटी स्क्रीन हो तो कौन सा पहले जल्दी सिकुड़े, ज्यादा सिकुड़े, कितने गुना, यू कैन
टेक इट लाइक कि 2 गुना ज़्यादा श्रिंक होगा बाकी सबसे पहले, 2 गुना ज़्यादा ग्रो होगा बाकी सबसे। अगर हमने 2 आइटम्स को दिया है तो वो हमें दिखता भी है कि हमने इसको 2 दिया, इसको 4 दिया, तो हमें दिखा कि हाँ ये 200 पिक्सल हो गया तो ये 400 हो जाएगा, ठीक है। और अलाइन सेल, ये भी मैंने दिखाया। सेंटर, सेंटर ही बेसिकली यूज कर, कभी यूज होगा नहीं होगा मे बी। सो आई होप ये सब समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।